Hello everyone. Hello ma'am. Yes, okay. Okay. सो आज का टॉपिक जो था, हमें देखो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दोनों ही एग्जाम में मेमोरी ड्राइंग है, और जो कि सबसे कम टाइम में हम आपको वो ड्राइंग भी बनाना है, कलरिंग भी करना है और अच्छे से बनाना भी है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर चेक क्या करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। मेमोरी ड्राइंग, एक मिनट। हाँ, ओके। ये रहा मेमोरी ड्राइंग में फिगर ड्राइंग होती है। अब फिगर ड्राइंग मतलब क्या और मेमोरी ड्राइंग मतलब क्या? अभी फिगर ड्राइंग आपको सबको पता है कि हमें ह्यूमन बॉडी फिगर बनाना है, राइट? तो कोई भी फिगर बनाना है हमें, उसके लिए मेमोरी ड्राइंग का सबसे पहले जो अर्थ है ना वो समझ लेते हैं। जब भी एक हर टॉपिक होता है, जैसे कि मैं बोलती हूँ रेलवे स्टेशन, तो आपके सामने क्या दिखाई देता है? अगर आपने आंखें क्लोज की और रेलवे स्टेशन इमेजिन करने की कोशिश की, तो आपको वहां पर क्या नजर आता है? आपकी मेमोरी क्या कहती है? बस वही मेमोरी में जो है वो आपको वहां निकालना है। ठीक है। उसके अंदर बहुत ज्यादा, उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन जो किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। आपने जो बॉडी फिगर बनाई है वो इम्पोर्टेंट है। बैकग्राउंड वो भी ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है, मतलब ज्यादा जो बहुत सारे बच्चे बैकग्राउंड पे डिपेंड रहते हैं, मतलब बैकग्राउंड अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट। हम्म, ठीक है, चलो हाथ में ही पकड़ लेती हूँ मैं, आपको नजर आएगा अच्छे से। ठीक है, फाइन। क्या मैं नजर आ रही हूँ आपको? हाँ, यस, आ रही हूँ। सो देखो, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, आ, हम जब फिगर निकालते हैं तो उसकी साइज, तो देखो पेपर बहुत बड़ा आता है, A3 साइज का, और उसके अंदर अगर आपने ड्राइंग इतु इतु से निकाले पेपर के ऊपर, तो प्रॉब्लम होता है, मतलब उसके मार्क्स नहीं मिलते। दूसरी बात यह है कि अगर पेपर से बाहर चला जाता है, ऊपर से तो नहीं जाता लेकिन नीचे जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब पैर, तो बहुत बार क्या हो जाता है, अरे बेटन है तो पैर आप शॉर्ट शॉर्ट बना देते हो। ठीक है। तो पैरों को आपको शॉर्ट नहीं बनाना है, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है वो सीखेंगे। उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या नहीं है मैं बता देती हूँ। उसके अंदर इम्पोर्टेंट ये चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, और 2 घंटे के अंदर आप डिटेलिंग्स नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या आपने जो इमेजिन किया है, आपकी मेमोरी ने आपको जो बताया है, वो आप प्रेजेंट कर पाए या नहीं पाए। आप अगर सोचोगे कि उसके अंदर मैं एक एक फिंगर निकालूंगा, जरूरत नहीं है। आंखों के अंदर ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, नोज वाला वो पंखुड़ी जैसे बनाते हो वो बनाओगे, उसकी भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ देखते हैं कि प्रोपोर्शन कंपोजिशन सही है या नहीं उसके अंदर। अगर ये प्रोपोर्शन और कंपोजिशन सही से है, उसकी फिगर की साइज सही है, तो बेस्ट है। बैकग्राउंड आपने एकदम लाइट बनाया, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं की, मतलब अगर फोकस है रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन, तो आपने पीछे की साइड में वो ट्रैक दिखा दी, या फिर दूर से आई हुई एक आध रेलवे दिखा दी, छोटी सी जैसी आप बना सकते हो वैसी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा फोकस दे दिया, और आपने उसमें जाने वाले जो आदमी होते हैं उस पर फोकस ही नहीं दिया, तो कोई फायदा नहीं फिर। तो बैकग्राउंड पे कम ध्यान दो। अगर कोई बलून वाला है, मतलब जो फुगे बेचता है, वो उसका ड्राइंग बनाना है, और उसके ऊपर आपने अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा फोकस दे दिया, तो कोई फायदा नहीं है। तो बैकग्राउंड पर आपको 20% ध्यान देना है, बाकी का 60% आपको मेन फिगर पे देना है। बचा हुआ 20% पार्ट, वो बाकी का बाकी वाली चीजें होती है कि अच्छे से बना हुआ है या नहीं। ठीक है।
तो जो मेन फिगर है उसके अंदर इंक्लूडेड है कंपोजिशन एंड पर्सपेक्टिव। उसका जो पर्सपेक्टिव क्या होता है मैं समझाऊंगी आपको, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो देखो मैं कभी होमवर्क नहीं देती, बस ये एक ही पार्ट है कि इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो मैं आपको एक बात समझाती हूँ। मैंने आपको आपसे एक ड्राइंग करवाया, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने आपसे वो ड्राइंग करवाया। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। यस, मैंने आपसे वो ड्राइंग करवाया और मुझे लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। ऐसे मैंने 50 ड्राइंग आपसे करवाए और यूं समझ लो कि एग्जाम में वो 50 नहीं आए और कोई दूसरा ही आ गया, तो क्या करोगे? क्या कर सकते हो बोलो मुझे। तो इस पर एक सॉल्यूशन है कि कितने भी ड्राइंग आ जाए बट उसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता है ना, तो आप हर कोई ड्राइंग बना सकते हो। तो वही है कि मैं स्ट्रक्चर सिखाती हूँ। अगर मैंने टॉपिक आपको 500 सिखा दिया अलग 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 और 500 के नहीं आए और दूसरा ही कोई एक तीसरा ही आ गया, तो क्या करोगे? तो बेस्ट वे कि उसका स्ट्रक्चर जान लो, स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो आप कोई भी फिगर बना सकते हो। चलो, तो वही फिगर मैं आपको समझाने वाली हूँ और लास्ट में मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, आपके आपके लाइफ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। बस मुझे याद दिलाना है आपको कि अगर मैं भूल जाऊंगी ना, तो आप प्लीज मुझे एक बार याद दिलाना है कि मैम आप कुछ तो भी कहानी सुनाने वाली थी। मेरे चश्मे में रिंग दिखाई दे रहा है। ओके चलो, चलो तो फिर स्टिक ड्राइंग के ऊपर आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिगर किस तरह से बनाते हैं। आई होप कि मेरी स्क्रीन, ओके, मेरी स्क्रीन नजर है। चलो ये थोड़ी देर के लिए बाजू में रखती हूँ मैं। मैंने मेमोरी ड्राइंग आपको समझा दिया कि क्या होता है मेमोरी ड्राइंग। जैसे कि आपके मेमोरी में जो भी ड्राइंग आती है टॉपिक से रिलेटेड, वो निकालना, उसे बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग। उस तो उसके कुछ एग्जाम्पल है। आई होप कि सबको ही पता होगा कि मेमोरी ड्राइंग क्या है, ठीक है, लेकिन मैं एक हाथ दिखाई देती हूँ यहाँ पर। होगा, हाँ, जैसे कि रक्षाबंधन है ना, राखी वाला, तो वो आप किस तरह से उसके सामने प्रेजेंट करते हो, वो है रक्षाबंधन। या फिर ये, तो एलिमेंट्री के अंदर इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान दो। एलिमेंट्री के अंदर 3 फिगर बनाने हैं और इंटरमीडिएट के अंदर कम से कम 5 फिगर बनाने हैं आपको। कितने बनाने हैं? 5, 5 से कम मत बनाना, ठीक है। तो देखो इतने सारे टॉपिक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब निकालते मत बैठना। मैं जो आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ बस उसी के ऊपर ध्यान देना है आपको। तो देखो कितने सारे टॉपिक्स है और इनमें से अगर एक भी नहीं आया तो क्या करोगे? तो ये मत निकालो। चलो, तो वो जो टॉपिक है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेन तो है उसके अंदर फिगर। अब फिगर बनानी अगर आपको आती है तो अच्छी बात है। मेरा कैमरा अभी भी सेट नहीं हुआ है। हाँ, मैंने उल्टा पकड़ा था, राइट। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। ओके, मेमोरी ड्राइंग के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो देख लेते हैं। आई होप कि अभी भी, हाँ, आ गया। हम्म। हम सीधा चलते हैं पिंटरेस्ट में। ओके, अब ये पिंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ स्टिक ड्राइंग। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। देखो स्टिक ड्राइंग, और यहाँ पर मैंने मेरा कलेक्शन तैयार किया था। चलो ये फिगर देख लेते हैं, एक बार थोड़ी सी ध्यान से देखो इस फिगर को। ये एक नॉर्मल फिगर है, ठीक है, ये एक सर्कल बनाया हुआ है फेस वाला। और ये वाला दूसरा पार्ट है अपर पार्ट, ये मिडल पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये थाई वाला पार्ट अपर, ये मिडल, है ना, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला। ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 पार्ट में डिवाइड है, मतलब हमारा ये जो फेस है ना, ये वाला, ये अगर 8 बार हम ऐसे ऐसे निकालेंगे तो हमारी फिगर का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, बट डिपेंड कि हाइट कितनी है। किसी किसी की हाइट कम ज्यादा होती है ना, बच्चे की हाइट कम होती है या फिर आदमी होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, तो ये टॉल वाली हाइट है 8 में, कभी कभी 9 में चली जाती है। 9 में कब चली जाती है पता है? अभी ये पैर फ्लैट में है, अगर वो एकदम सीधे पकड़ेंगे उसको भी खड़ा, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ेंगे ना, तब वो चला जाता है 9 में। तो चलो 8 में ही पकड़ लेते हैं। तो यू समझ लो कि हाफ पार्ट ऊपर का है, हाफ पार्ट नीचे का है। आपका जो मिडल वाला पार्ट है, ये वाला, बॉडी के अपर में जितना है उतना ही नीचे है ना, बॉडी के अपर में जितना है, यस, समझ में आया, उतना ही नीचे है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि बस इतना ही समझ लो कि अपर वाला पार्ट और मिडल वाला पार्ट सेम होता है। चलो, अब हम एक हाथ ड्राइंग देख ले। हाँ चलो, यहाँ पर आ जाते हैं, ये ड्राइंग मुझे अच्छा लगा अभी। ये एक इंसान है जो कि हमने अभी अभी देखा, और यहाँ पर भी 8 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। हमने बॉडी देख ली ऊपर और नीचे। अब दूसरा वाला पार्ट है जो कि हाथ, हाथ देखेंगे। हमेशा ध्यान रखो, मिडल से, ये मिडल वाली लाइन है ना, इस मिडल वाले लाइन से हाथ नीचे आते हैं हमारे थाई तक। ध्यान दो, कहाँ तक हाथ आ गए हैं? थाई तक। बच्चे हाथों को बहुत शॉर्ट बना देते हैं। चलो, ये साइड वाली फिगर है उसको देख लेते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। नहीं हो रहा, चलो जाने दो। ये वाली फिगर है ना, यहाँ पर भी हाथ जो है ना वो थाई मिडल पॉइंट से थोड़े से नीचे है। यहाँ पीछे वाली साइड है ये फिगर की, यहाँ पे भी नीचे है, हर जगह पे नीचे है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हमारा जो हाथ है, चलो दूसरा ही एक हाथ एग्जाम्पल मिलता है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये वाला मिल गया मुझे, ये वाला पार्ट। अभी ये पूरी कंप्लीट फिगर है। क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो, ये हाथ है ना, हाथ वाला पार्ट, हाथ पर ही फोकस दो, हाथ वाला, ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं अभी। देखो मिडल में ये आ गया, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट। ध्यान से देखो, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, क्या है इसके अंदर? ये जितना इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी है, ध्यान दो। कितनी है? जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है। कितने पार्ट में डिवाइड किया एक हाथ को? 1 2 3 4 5। उसके अंदर ये जो पार्ट है, बीच में सर्कल है, सर्कल के ऊपर वाली स्टिक सेम है, उतनी ही लेंथ की नीचे वाली है। सेम इसी साइड का भी, आपको पता है दोनों हाथ की लेंथ सेम होती है। अब चलो ध्यान से देखते हैं लेग्स वाला पार्ट। अब देखो, ये वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर 6। तो यहाँ ध्यान दो, ये मिडल वाला पार्ट है, मतलब हमारे घुटने, नी वाला पार्ट है ना। तो ये वाली जितनी लाइन है उतनी ही लाइन ये है, मतलब उसकी हाइट इतनी, जितनी इतनी है उतनी ही इतनी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला पार्ट ज्यादा होता है नीचे वाला पार्ट कम होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। हमारे पैर थोड़े से हाथों से लंबे होते हैं, अगर हम हाफ पार्ट से देखें तो, हाफ पार्ट से देखेंगे तो हमारे जो पैर होते हैं ना, लंबे होते हैं। अब मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि फिगर बनाते समय बहुत बार दिक्कत बच्चों को ये आती है कि उसके हाथ पैर कभी कभी बहुत ही लंबे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, कोई हाथ लंबा कोई हाथ शॉर्ट। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि हाथों में जो मिडल वाला पार्ट है, मतलब हमारा ये वाला पार्ट होता है ना, इससे जितना पार्ट आगे का है उतना ही पार्ट पीछे का है। तो मिडल वाला एल्बो वाला पार्ट ये है। अभी आगे से छोटा बड़ा हाथ मत निकालना, हाथों की हाइट मैंने समझा दी है कि वो सेंटर पॉइंट से थोड़े से नीचे आता है। अब मैं ये स्टिक समझा रही हूँ आपको। ओके, इसको कैसे बनाते हैं?
ये जो स्टिक है ना उसको कैसे बनाते हैं। तो इतने सारे लाइंस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। इस स्टिक ड्राइंग को, जो लाइंस आपको नजर आ रही है उसको बोलते हैं स्टिक ड्राइंग, और कभी कभी बोला जाता है बोन्स ड्राइंग। अब ये बोन्स मतलब क्या है, ये है अपने अंदर की हड्डियां। ठीक है, तो अंदर में अपने अंदर हड्डियां तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है, इसीलिए मैं इसको स्टिक ड्राइंग बोलती हूँ। हम इतने सारे हड्डियां नहीं बनाने वाले, इतने सारे बोन्स नहीं बनाने वाले, इसीलिए मैं स्टिक बोलती हूँ। तो देखो स्टिक मतलब ये लाइन। अब आपको एक समझ में आ गया कि अपर वाला पार्ट अलग है, मिडल तक ये सेम है, और नीचे वाला पार्ट सेम है। तो इसको बनाना बहुत इजी है, ध्यान दो आगे से। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक सर्कल। तो मुझे बनाओ, सर्कल की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे 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 करके। उसके बाद जो मैंने बोला आपको कि देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये नया ड्राइंग दे रही हूँ। 8 पार्ट में डिवाइड है, राइट। हाँ चलो मिल गया, मुझे मिल गया, हाँ ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है क्योंकि इसकी हाइट देखो कितनी लंबी है। होते हैं बहुत सारे इंसान बहुत लंबे होते हैं। तो इसका जो फेस है देखो, यही वो फेस है, यही वो फेस है। फेस मतलब आपके भी जितने फेस होंगे ना उतनी ही उसकी हाइट होगी। अब देखना कभी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाला है नेक वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर शोल्डर वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का सा फेस से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 डॉट दे दिए। देखो ये 2 डॉट, यहाँ पर शोल्डर वाला पार्ट। यहाँ से मैं नीचे आ गई, नीचे आना है। अभी ये सर्कल विलकर मत निकालने बैठना, वहां पे कोई देखने वाला नहीं है कि उसकी हाइट लंबी है या छोटी है, मैंने आपको बस जस्ट समझा दिया। मुझे लगता है ये ट्यूबलाइट बड़ी परेशान कर रही है आपको, है ना। हाँ अब नहीं करेगी। चलो, हाँ, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा अभी। थोड़ा सा साइड में, या फिर मैं थोड़ी मेरा एंगल चेंज कर लेती हूँ। रिफ्लेक्शन आ रहा था ना। ठीक है, अभी नहीं आएगा। मोबाइल में आ रहा है। मुझे एक बार बताओ कि अभी आपको क्लियर नजर आ रहा है या अभी भी नहीं यार, अभी भी नहीं आ रहा है ना। एक मिनट, मेरे सामने वाला रिंग लाइट में थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। रात का समय है ना इसीलिए। ठीक है चलो। ओके, तो देखो फेस से थोड़ा सा हमने यहाँ पर ये बना लिया। ये फेस कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको एक वीडियो भेजने वाली हूँ, प्लीज सबने देखना, मैंने बड़ी डिटेल्स में वहां पे समझाया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखना। ये है शोल्डर वाला पार्ट, ये वाला है मिडल वाला अपर पार्ट। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, या फिर एक स्टिक ड्राइंग बनाई तो भी चलेगा। अब ये जो है ये है सेंटर वाला पार्ट। तो ये हल्का सा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा होता है। आपने अगर सेम भी बनाया तो भी चलेगा, इतना कुछ नहीं है, बट रियल में वो छोटा होता है। अब आपको हाइट कितनी बनानी है, हाथों की हाइट आपको लगभग थाई तक, मतलब ये जो पॉइंट है ना मिडल वाला, यहाँ से थोड़ा नीचे यहाँ तक लाना है। तो इसका आपको हाफ बनाना पड़ेगा, इसका आपको हाफ, हाफ से थोड़ा सा कम, क्योंकि हमारी ये जो होता है ना आगे वाला पार्ट वो छोड़ के। ठीक है, तो ये वाला हो गया हाथ। तो इसकी हाइट जितनी है उसकी इतनी है। अगर 19-20 कम ज्यादा हुई ना चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट बहुत ही कम ज्यादा करोगे तो वो दिक्कत वाला पार्ट है। आ गया, ये थाई तक आ गया। अब यहाँ से मैं यहाँ तक, यहाँ से मैं यहाँ तक घुटने बना दिए मैंने, देखो ये घुटने वाला पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं हाथ बनाऊंगी तो यहाँ तक आ गया, या फिर थोड़ा सा उसको और लंबा भी बना सकते हैं हाथों को, पैरों को, क्योंकि वो थोड़े से लंबे ही होते हैं, हल्के से। ओके, ये घुटने तक आ गया। अब इसके नीचे हमारा
लेग्स है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये नीचे वाला हाथ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम बाद में। और इसके नीचे जो 9 वाला पार्ट होता है ना, वो आता है यहाँ नीचे, अगर सीधे हम करेंगे तो। लेकिन सीधे पैर कभी होते ही नहीं है हमारे, जमीन पर फ्लैट होते हैं ना, तो हमने फ्लैट बना दिए। तो ये हो गई एक फिगर ड्राइंग तैयार हो गई, देखो ध्यान से। अब इसकी हाइट देखो कितनी है, इसकी हाइट है मेरे हाथों से भी बहुत बड़ी, है ना। तो हमें कम से कम इतनी एक फिगर बनानी है, ध्यान दो। तो इतनी एक फिगर बनाने के लिए हमें उसके हिसाब से अब आगे चलना है। तो हर एक फिगर आपके, अगर 3 फिगर बनाने हैं ना, तो उसके एक एक फिगर इतनी होनी चाहिए, 6 इंच की। 6 इंच से थोड़ी सी 19-20 ज्यादा हुई तो चलेगा, कम मत करना। ओके। और आप इंटरमीडिएट में हो तो एक दो फिगर तो भी कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए, और बाकी की थोड़ी सी दूर है, कोई आदमी खड़ा हुआ तो उसकी हाइट कम हुई तो भी चलेगा। लेकिन अगर मम्मी खड़ी हुई है, पापा खड़े हुए हैं और बच्चा है साथ में, तो प्लीज यार उसकी हाइट एकदम सिमिलर मत दिखाना, उसकी हाइट कम करना है। तो कम करने का मतलब क्या है, देखो मैं यही बता देती हूँ आपको। एक बार यही देख लो, मैंने कर लिया यहाँ पर। अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये कितने पार्ट में डिवाइड है ये देखो, 1, 2, 3 और 4, या फिर ऐसे समझ लो कि 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट में डिवाइड है। मतलब ये अपर वाला पार्ट, ये मिडल वाला और लेग्स। तो हमें इसको छोटा बनाना है, तो देखो सर्कल बनाएंगे इतना, उसका ये वाला पार्ट। अब मैं यहाँ पर ये सर्कल नहीं बना रही हूँ, इतना ही ले रही हूँ। यहाँ से ये इतना है, ठीक है। और यहाँ से घुटने और ये लेग्स, इसके हाथ यहाँ तक है। ओके। अब देखो इसकी हाइट, इसकी हाइट हो गई कुछ, इसकी 5 इंच तक चली गई, ठीक है। अब हम फिर से एक बार बनाएंगे यहाँ पर साइड में। तो बच्चा हुआ, बच्चे के सॉरी बच्चे की हाइट है तो 5 इंच चलेगी। अब हम थोड़ा सा बड़ा, एक बार हमें सबको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। जो मैं कर रही हूँ वो जानबूझकर छोटा बड़ा बनाओ, और एक बार मन में फिक्स कर लो वो फिगर की साइज। अब ये देखो, ये हो गई बराबर 6 इंच इतनी हाइट, अपने हाथों के पंजे इतनी। या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हो इसको। अगर आपका हाथ बहुत बड़ा है, किसी किसी का होता है बहुत बड़ा, तो 6 इंच समझ लेना। और वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी हो गई ये हाइट। थोड़ी सी 19-20 कम ज्यादा हुई तो भी चलेगा। देखो यहाँ तक अगर देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ, तो 6 इंच से हल्की सी बड़ी है, हल्की सी। तो देखो इन तीनों फिगर में एक बार देखो आप कि ये छोटा लग रहा है, ये पेपर के हिसाब से बराबर है, और ये बहुत बड़ा है। तो एक बार आपको बना के देखना है ये सब कुछ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये बोन्स अगर बन जाए तो इसके ऊपर कपड़े चढ़ाना कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये शर्ट बना दिया इसका, यहाँ पर हमने बटन लगा दिए, ओके। यहाँ पर हमने उसका पैंट पहना दिया यहाँ तक, और ये लेग्स है। तो कपड़े पहनाने कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह के आप कपड़े पहना सकते हो, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट आना बहुत जरूरी है, बोन्स वाला। अब चलो ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई हाथ ऊपर किया हुआ है तो क्या करोगे? तो आपको उतना ही ऊपर लेके जाना है, ये जितना गैप है ना उतना ही। इसको अगर फिल करेंगे हम तो अच्छे से बन जाता है, सेम हाइट बन जाता है हमारा।
यहाँ पे अगर शर्ट बनाएंगे, यहाँ पर कान वगैरह हेयर, तो ये बन जाता है उतना ही। देखो, ओके। अगर इसको हम टर्न करेंगे, अभी लेग हैंड के ऊपर ध्यान दो, ये फेस वाला पार्ट है, शोल्डर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। अगर किसी को हाथ ऐसे चाहिए, किसी को किसी की तरफ, तो ये वाली साइज और ये वाली साइज जो है गैप, ये स्टिक वाला पार्ट, देखो ना भाई, दोनों तरफ सेम है। देखो ये और ये सेम टू सेम है। लेग्स वाला अगर कोई दौड़ रहा है, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ अभी। मैंने एक सिंपल सी डायग्राम आपको दिखा दी इस तरह की, ठीक है। बट इसके अंदर अगर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई बैठ रहा है, तो भी अभी ये देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ना, आप सोच रहे होगे इसके हाथ छोटे हो गए हैं, है ना। छोटे नहीं हुए हैं, उसने पीछे की तरफ ऐसे किया है, नेक के पीछे की तरफ हम आलस देते हैं, उस पोजीशन में है वो। ये देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला, इसका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है यहाँ से, है ना, वो किसी के ऐसे यहाँ पर हाथ रख के ऐसा खड़ा है। तो इसकी जो हाइट है स्टिक वाली, उतनी ही इस साइड में भी है। ऑब्वियसली वो छोटी कैसे होगी, हाथ तो उतना ही है ना, वो छोटा कैसे होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो। देखो यहाँ पर ये हाथ देखो, जितना ये है उतना ही स्ट्रेट वाला ही उतना उतना भी है, सॉरी वो भी उतना ही है। ये लेग्स देखो, अगर वो थोड़ा सा ऐसा पैर टेढ़ा किया है, लेकिन जितना ये टेढ़ा हो गया अभी, ये वाला पार्ट हमने बनाया था ना, ये टेढ़ा हो गया। शोल्डर वाला पार्ट जो सीधा था ऐसे, वो टेढ़ा हो गया। नीचे वाला देखो, ये भी टेढ़ा बना दिया, तभी तो पैर ऐसे टेढ़ा दिखेगा ना। वैसे ये सिर्फ समझाने की बात है, ये सब कुछ दिखाना तो है नहीं। बट जो फिगर, हर एक फिगर निकालने से बेटर ये है कि आप स्टिक ड्राइंग सीख लो। स्टिक ड्राइंग एक बार सीख लिए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलो, तो उसी स्टिक ड्राइंग की अब प्रैक्टिस करनी है हमें। उसके बाद आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा या फिर आपके घर में होगा, तो आपको क्या करना है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, यूं समझ लो कि ये जो है एक न्यूज़पेपर में बनी हुई एक मतलब है पिक्चर है उसका। तो यही स्टिक ड्राइंग इमेजिन करो कि ये इसका फेस है, यहाँ से अपर पार्ट, यहाँ से वो मिडल पार्ट, यहाँ पर हैंड, ये पीछे गया हुआ है ना, ये लेग्स वाला पार्ट है। तो ऐसे उसके ऊपर डायग्राम बनाओ। जैसे कि देखो, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। न्यूज़पेपर मेरे पास वैसे मिलेगा कि नहीं पता नहीं, प्लेन वाला दिखना चाहिए ताकि आपको लाइन समझ में आ जाए उसके अंदर की। ठीक है, चलो यही ले लेती हूँ मैं लेडीज। मैंने इमेजिन किया ये इसका फेस है, ये अपर पार्ट है, यहाँ से वो नीचे चली गई, ये इसकी ये वाली लाइन नीचे वाला पार्ट है। यहाँ से मैंने बोन्स निकाले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। थोड़ा सा आपके माइंड को ना, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करो। तो ऐसे आपको जहां जहां भी ऐसे लगता है कि कोई कोई भी आपको डायग्राम या फिर कुछ भी एक आध फिगर दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर एक ये बोन्स निकालो। तो ये तो मैंने यूं ही समझा दिया आपको। अगर ये झुका हुआ इंसान है, तो वो देखो यहाँ पर एक फेस बना दिया इसका ये। अब ये क्या, शोल्डर नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी नेक पीछे आ गई है, कॉमन सेंस है। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ले यहाँ से नीचे आएगा, नीचे से यहाँ तक, यहाँ तक, और ये यहाँ। ओके, आपने एक डायग्राम बना दी। ऐसे ही आपको बहुत सारे जहां जहां चांस मिलता है आपको किसी के ऊपर बनाने का, वो बनाओ। देखो, आज का आपका जो होमवर्क है ना, वो होमवर्क मैं आपको समझाती हूँ। आपके घर में अगर आपकी मम्मी है रोटी बना रही है, या फिर आपके पापा मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, आपका भाई बहन है, कुछ भी किसी भी पोजीशन में बैठे हो, कोई चेयर पे बैठा हो, कोई जमीन पे बैठा हो, कोई खड़ा हो, या फिर कोई सोफे पर बैठा हो आराम से,
आपको क्या करना है, उसको देखना है कि वो किस एंगल में बैठा हुआ है। आपको जैसे भी उसका एंगल जैसे, या फिर वो खड़ा है, यूँ समझ लो वो खड़ा है। तो आपको क्या करना है, झट से एक सर्कल बनाना है, अपर वाला पार्ट बनाना है, यहाँ से नीचे वाला पार्ट बनाना है। अगर कोई ऐसे ऐसे पोजीशन में कोई खड़ा है, तो ऐसे पोजीशन बनाओ। ओके। किसी ने हाथ ऐसे कमर पर रखा हुआ है, तो ऐसे कमर पर हाथ, और ये वाला हाथ जो है वो सीधा है। अगर कोई है जैसे कि आपके घर में कोई आराम से लेटकर बैठा हुआ है, लेटकर मतलब सोया नहीं है बट है बैठा हुआ। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई। यहाँ से अपर वाला पार्ट, यहाँ से वो बैठ गया है। ओके, ये नीचे वाला पार्ट है, और उसके लेग्स है ना कुछ ऐसे है ना। तो उसका पीछे वाला लेग्स कुछ ऐसे दिखा दो, उसका हाथ कुछ ऐसे है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ तो भी चलेगा। हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। ये देखो, ये जो हिप वाला पार्ट है और ये लेग्स वाला पार्ट, ये एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ये डिस्टेंस सेम है। ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट ये सेम है। अगर आपने आज से पहले कभी ये सुना था तो आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज आप पहली बार ये सुन रहे हो कि स्टिक ड्राइंग है क्या। मैम, बाद में इसके ऊपर कपड़े चढ़ाने बहुत जरूरी है। हाँ, इजी है। हाँ बोलिए। कैन यू शो आप वो मुझे फिर से बताओगे क्या, बेड कैसे ड्रॉ करना है? ये वाला हाँ। टेंशन मत लीजिए, मैंने जो समझाया ना बेटा आपको, कि ये वाला पार्ट आप ध्यान में रखो। ये आपको एक स्ट्रक्चर अगर याद आ गया, आपका याद रहा आपको, ये सर्कल क्यों दिया पता है, ये एल्बो वाले है। ये अगर स्ट्रक्चर याद रखा आपने, तो आप हर एक ड्राइंग निकाल सकते हो। मैं आपको बहुत सारे सैंपल भेजती हूँ अभी इसी वक्त। चलो, तो मैं जा रही हूँ पिंटरेस्ट के अंदर। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट। मुझे जो जो अच्छे लग रहे हैं ना, उसकी मैं स्क्रीनशॉट निकाल रही हूँ, डाउनलोड कर रही हूँ सॉरी, और आपको भेज देती हूँ। देखो, इजी से इजी वे से स्टार्ट करना है। जब इजी वे से आप स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप ही डिफिकल्ट आ जाएगा आपको। डाउनलोड। देखो अभी आता ही अभी देखो ये वाला इंसान कहाँ गया। ध्यान से देखो, ये बैठा हुआ है यहाँ पर। अब इसका उस साइड का पार्ट दिखेगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जो दिख रहा है ना वो ही दिखाना है। अभी सर्कल दिखेगा क्योंकि वो एक साइड में बैठा हुआ है, एक ही साइड में। तो यहाँ पे शोल्डर वाला पार्ट तो उस साइड में चला गया, लेकिन हमने वो सर्कल का डॉट दे दिया। यहाँ से नीचे तक यहाँ पर एक सर्कल वाला डॉट दे दो, नीचे वाला। अब थाई वाला पार्ट चालू हो गया। ये वाला पार्ट जितना है उतना है, ये वाला पार्ट जितना है उतना है। उस साइड को तो दिखेगा ही नहीं, ये हाथ भी बस आधा ही दिखेगा। इतना ध्यान रखो, जो दिख रहा है वही निकालो। अब यहाँ पे देखो, ये पीछे वाला पार्ट चला गया, ये वाला हाथ वाला पार्ट पीछे की तरफ चला गया है, तो वो दिखेगा नहीं, तो उसको स्किप कर दो।
बट जानबूझ के मत करना कि अगर दिख रहा है वो भी आप नहीं दिखा रहे हो तो फिर हो जाएगी गड़बड़। तो आपको क्या करना है, ये सेम फिगर आपको सामने रखने हैं और बस पेपर के ऊपर ड्रॉ करते जाना है। तो ये भी मैं एक बार डाउनलोड कर रही हूँ। देखो ये भी अच्छा दिखा मुझे। डिफिकल्ट के पीछे मत भागना, ठीक है? स्टार्टिंग में भले ही बाद में कर लो आप, कोई इशू नहीं है। एक्शन है बहुत, बहुत एक्शन है देखो इसके अंदर। हर एक एक्शन को ऐसे सामने रखो आप और पेपर के ऊपर यहाँ पर ऐसे बनाने की कोशिश करो। हाँ, यहाँ से यहाँ है, ये वाला पार्ट ऐसे है, इसका पैर यहाँ से यहाँ गया हुआ है। देखो डायरेक्ट डिजाइन बनाओगे आप, फेस बनाओगे, हेयर बनाओगे, आईज बनाओगे, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, नाक बनाओगे, लिप्स बनाओगे, तो ये जोकर से भी बेहतर दिखेगा। और इसको अगर इरेज करना पड़ा, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा नहीं बना, इरेज करना पड़ा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट ये स्टिक ड्राइंग इरेज करना बहुत इजी है। देखो अगर आपको गलती से लग रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो आपका जो टाइम, देखो कितने फास्ट में ये बन रहा है, ठीक है? इतने फास्ट में अगर ये बन रहा है तो इसको इरेज करना भी तो उतना ही फटाफट वाला काम होगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही सोचते रहोगे मैं फेस बनाऊंगा, यहाँ से ऐसे हेयर लेके जाऊंगा, कान बनाऊंगा, यहाँ पे ये बनाऊंगा, आंखें बनाऊंगा, आंखों में ऐसी लेयर होती है, उसके ऊपर आईब्रो बनाऊंगा, ठीक है? तो इसके स्पेस ही उतना नहीं है तो डिटेलिंग क्या करोगे इसके ऊपर, है ना? नोज तो ऐसा नहीं होता, नोज तो मैं कुछ ऐसा ही बनाऊंगा, लिप्स में कुछ ऐसा बनाऊंगा, तीन तीन, तो वो अलग ही कुछ दिखता है। तो मैं जैसे बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है? फेस में सिखाऊंगी। अभी आपको फेस नहीं बनाना है, अभी सिर्फ सर्कल बनाना है। आपको क्या बनाना है? ओनली सर्कल, उसके बाद नीचे वाली बॉडी। चलो, तो मैंने जो डाउनलोड किया, अरे ये मुझे अच्छा लगा, कहाँ गया? हाँ, ये वाला पार्ट, ये भी मैं भेज देती हूँ आपको। ये भी अच्छा लगा, वाओ। ओके, कहाँ गया? डाउनलोड वाला पार्ट कहाँ मिलेगा? गैलरी में। 1 2 3 4 4 5 6 7। ओके, ये मैंने भेज दिए आपको। आप भी रिसर्च कर सकते हो पिंटरेस्ट पे जाके, बट मत करना, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी फिलहाल अभी। ओके, मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के भेज दिए हैं। आपको ये नहीं बनाने इतने, इनमें से आपके, आपको जो इजी लगते हैं वो 5 आपको सिलेक्ट करने हैं और 5 की ही फिगर ड्राइंग बनानी है आपको। ध्यान दो, 5 की ही फिगर ड्राइंग नहीं, स्टिक ड्राइंग बनानी है। यहाँ पर भी देखो, ये जो है ना गैलरी में, ये वाला पार्ट, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये उस टाइम नहीं दिखा वो। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है ना अच्छे से? यस और नो? एक बार समझा देती हूँ मैं, गैजेट चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे मैसेज आ गया है। ओके चलो, यहाँ पर देखो, ये हाथ है, हाथ के ऊपर देखो ये स्टिक ड्राइंग निकाली हुई है, ठीक है? हमारा हाथ है, सिंपल से ऐसे लाइंस दिए हुए हैं, तो ये लाइंस भी आप चेक कर सकते हो। इसकी भी मैं एक आपको भेज देती हूँ। ओके चलो,
तो एक बार इनमें से 5 ड्राइंग सिलेक्ट करो और अभी मैं आपको टाइम देती हूँ पूरे कितने मिनट का दूँ? 5 मिनट का देती हूँ, चलेगा? 1 मिनट में एक ड्राइंग बड़ी आसानी से निकल जाती है, ध्यान दो। तो 5 मिनट का टाइम स्टार्ट कर रही हूँ और 5 मिनट के अंदर 5 ड्राइंग जो भी आपको ओनली स्टिक ड्राइंग निकालनी है, ये इस तरह की, भले वो बैठा हुआ हो, स्टैंडिंग हो, झुका हुआ हो, कैसा भी हो। चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। यही आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। एक्सक्यूज मी टीचर। यस। टीचर मैं भी लीव करूँ? क्यों? टीचर मेरा दूसरा एक क्लास है। आप देखो आपको क्या करना है, क्योंकि लास्ट में टीचर मैं मैं रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ? ठीक है, चलेगा। थैंक यू टीचर। ओके। प्लीज यहाँ पर कोई नंबर वगैरह मत भेजो, मुझे पर्सनली मैसेज करना है आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो। ओके, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आप सब देखो, आपके सामने ऐसी स्क्रीन रखनी है और उसे देख देख के बनाना है, बस अंदर के बोन्स ड्राइंग बनाने हैं, दूसरा कुछ नहीं। उसको हम फिल करेंगे बाद में, वो फिल करना इजी है, बट यही मुश्किल है। अगर ये आ जाए तो वो इजी है, ध्यान दो। हम हाथ बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, इरेज करेंगे, बहुत सारे लाइंस आ जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, बट स्टिक ड्राइंग बनाओ। उसके अंदर बाद में हम जो चाहे वो कपड़े पहना सकते हैं, हमारा ड्राइंग गलतियां नहीं करे। और बहुत डिफिकल्ट वाला है ना, वो बनाओ ही मत, मैं अभी बोल रही हूँ, क्योंकि इतना डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा एक आधी सब्जी बेचने वाली लेडीज है, वो बना के देखो उसका स्टिक ड्राइंग। ओनली 5 ही बनाने हैं। चलो, उनमें से 1 मिनट तो निकल गया है, ध्यान दो। 4 ही मिनट बाकी है आपके पास अभी। फास्ट बनाना है, फास्ट, क्योंकि उस पेपर में टाइम ही नहीं है, तो क्या ही करोगे। क्यों फास्ट करनी है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठनी चाहिए वो चीज की, नहीं हाथ ऐसे चलाओगे तो बिल्कुल वैसे ही वो निकलना चाहिए। ना वो बहुत छोटा ना वो बड़ा, मैंने जानबूझकर बहुत बड़ा बहुत छोटा भी निकाल के दिखाया आपको। उनमें से आपको 6 इंच वाला रखना है। गौरी, हो रहा है ना बेटा अच्छे से? धवल, माहित, यस। ध्यान दो, 6 इंच के बनाने हैं। हमारे हाथों की लेंथ हमें मिडल पॉइंट से थोड़ी सी नीचे लेके जानी है। एक सिंपल पहले वाले तो एकदम सिंपल बना के देखो, आपको एक आइडिया आना चाहिए कि 6 इंच हाइट वाला कैसे बनेगा। अब वो स्लीपिंग पोजीशन में या फिर बैठा हुआ है तो उसकी हाइट कम होगी, बट स्टैंडिंग पोजीशन में है, कोई बलून बेच रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है टॉपिक, कोई अपने डॉग को घुमा रहा है गार्डन में, तो वैसे में उसकी हाइट 6 इंच होनी चाहिए। अगर कोई
जैसे कि खेल रहा है या फिर गार्डनिंग कर रहा है, तो वो झुका हुआ है, तो उसकी हाइट कम होगी। ओके, लास्ट के 2 मिनट्स बचे हुए हैं, देखते हैं कितने फिगर्स आपके बने हुए हैं। हो सकता है किसी के 5 बने हो, किसी के 6 बने हो, किसी का एक भी नहीं बना हो, किसी का 2 बने हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी के हो गए हैं, कोई शेयर करना चाहता है, कोई दिखाना चाहता है मुझे, तो प्लीज दिखा सकते हो आप। मैम, यस। मैं दिखाऊं? यस, दिखाओ। माहित। यस यस यस। और जो फर्स्ट वाला है ना बेटा, उसके जो लेग्स है और लंबे होने चाहिए थे। उसके हाथ रखो, आप उंगली रखो, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाला जो है वो, नहीं वो उसके बाजू का। हाँ, उसके पैर और लंबे चाहिए थे। अगर जब आप उसको फिल करोगे ना, तो उसके पैर शॉर्ट होने वाले। अपर वाले पार्ट से भी अगर थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट हल्का सा लंबा हुआ तो चलता है। बट उसके पैर मुझे लग रहा है कि थोड़े से लंबे चाहिए थे, या फिर उसकी बॉडी कम चाहिए थी, ये वाली। ओके मैम। हाँ यस, और दिखा दो बेटा, मुझे एक ही दिखाई दे रहा है और आपका फेस दिखाई दे रहा है। यस यस यस। अरे हाँ, आपने उसको पैर निकाले हुए नीचे से, नहीं चलेगा, वो चलेगा। मुझे लगा वो गायब कर दिया आपने, वो यहाँ से थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अच्छा है बेटा। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर 6 फिगर आपने बनाए। ओके, और कोई कौन है जो दिखाना चाहता है? यस। पेंसिल आपको एकदम लाइट पकड़नी, अगर बहुत प्रेशर देके पकड़ोगे ना, तो गड़बड़ हो सकती है। मैम, यस। मेरा देखो ना। यस प्रांजल। प्रांजल जो, एक मिनट हाँ, ये वाला जो आपने बनाया है ना, ये वाला उसका बराबर नहीं है बेटा डिस्टेंस। पैर में क्या बोल रही हूँ आज मैं, ये वाला। ये वाला एक बार चेक कर लेना, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, सेम होना चाहिए। दूसरा वाला जो है ऊपर वाला, इसकी भी पैरों की हाइट और ज्यादा होनी चाहिए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये फर्स्ट वाला तो ठीक है, अच्छा है ये वाला। एक बार फिल कर देना, फिल करने के बाद अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो पतला है या लंबा है। ठीक है। ओके।
चलो, तो जितने हुए हैं उतने, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आई होप कि आपने थोड़ी सी कोशिश की है और अच्छी की है। चलो, तो मैं आपको कल करेंगे हम। चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो मेरी तरफ ध्यान दो। अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और मैं सुना रही हूँ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी। लाइफ चेंज, मतलब आप अगर उसको सुनोगे ना, उसका जवाब देना है आपको। ओके, कुछ 10 सेकेंड के लिए और रुक जाते हैं, उसके बाद चालू दूंगी। ओके, यस यस यस, ओके। तो देखो, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक्सक्यूज कुछ मी एक। मैम। हाँ, यस, बोलो। मैम एक बार मेरा देखो ना ड्राइंग। आ, थोड़ी देर, मैं देखती हूँ, लास्ट में एक बार कहानी सुन लो सब। ठीक चलेगा। है, ओके ओके। मेरा स्टैंड उस घर रूम में है। ओके, चलो फाइन। तो देखो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके मुझे जवाब चाहिए आपसे। ठीक है, आप क्या माइक ऑन रखिए और उसके बाद मुझे जवाब दीजिए। एक इंसान होता है, वो एक एक पहाड़ी होती है, ठीक है, एक पहाड़ होता है, और पहाड़ के चोटी पर ऊपर उसका घर होता है। मतलब वो गांव ही होता है, एक एक गांव होता है, और ऊपर होता है, नीचे नीचे भी गांव होते हैं, और नीचे अच्छे से, मतलब अच्छी फैसिलिटी होती है नीचे, और ऊपर जो होता है, ऊपर होते हैं हिल, और हिल के ऊपर एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक गांव का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक इंसान होता है, जो कि बीमार होता है। ठीक है, तो या फिर ये यूं समझ लो कि एक आदमी है, उसके पापा बीमार हैं। ठीक है, तो किसी डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अगर उसको एक इंजेक्शन लगा देंगे तो वो बच जाएंगे। ठीक है, वो बच जाएंगे। अभी अगर इंजेक्शन दोगे तो बच जाएंगे, बट एक दिक्कत है कि उस पहाड़ में चढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उनसे बोला कि आधे घंटे के अंदर उनको एक इंजेक्शन देना है, आधा पौने घंटे के अंदर, और उसके बाद ही वो बचेंगे, नहीं तो वो नहीं बचेंगे। वो इंसान का बचना बहुत जरूरी है उस गांव के लिए, या फिर वो कोई भी उस लड़का है, उसके पापा है, उसके लिए। ठीक है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? मुझे आपसे इसका जवाब चाहिए। आप क्या करोगे अब? डॉक्टर बोल रहा है कि जो इंजेक्शन देना है वो इंजेक्शन नीचे गांव में है, और गांव वाले जगह से आपको लाना है और देना है, क्योंकि इंजेक्शन नीचे है, ऊपर तो छोटा सा गांव है ना, बाहर नीचे वाला पार्ट है वो अच्छे से है। तो आपको अब वो उसको क्या करना चाहिए, उसको या फिर उस गांव वालों को क्या करना चाहिए उसको इंजेक्शन देने के लिए? उसके जवाब आप बताओ अब मुझे। कैसे वो इंजेक्शन लाएंगे नीचे से? प्लीज बोलिए, मैं आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कर रही हूँ। कोई भी जवाब हो, जो भी आपके माइंड में आ जाए, वो आप मुझे बताइए कि वो नीचे से कैसे लाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं आपको कहानी यूं ही नहीं सुना रही हूँ। प्लीज मुझे आपसे जवाब चाहिए। सब अपने अपने माइक ऑन करो फास्ट, पहले तो माइक ऑन करो। ओके, किसके मन में कुछ भी ख्याल है तो बोलिए, बेझिझक बोलिए। मैं आपको कुछ अगर गलत भी हुआ ना मैम तो कुछ बोलिए। हाँ, यस, बोलो, वेरी मैम गुड। वो ना गाड़ी लेके जाएगा नहीं तो साइकिल लेके जाए। गाड़ी लेके जाएगा, साइकिल लेके जाएगा, लेकिन मैम वो पहाड़ पे है ना, तो पहाड़ पे गाड़ी साइकिल वगैरह कुछ नहीं जाती। हाँ, यस, बोलो। रोप नीचे नो रोप नीचे छोड़ना है और फिर वो नीचे जा सकते रोप ओके, से। रोप नीचे छोड़ेंगे, बट जाने के लिए ही तो 1 घंटा लगेगा ना।
बट ठीक है, रोप से मैम जाएंगे तो फट से जाएंगे, लेकिन ऊपर आते समय मैम उसको टाइम लगेगा। मैम हाँ यस बोलो। मैम वो ना मतलब नीचे वाले विलेज को कॉल करेगा और वो दवाई मंगाएगा तो कम टाइम लगेगा, आधा घंटा ही लगेगा। आधा घंटा ही लगेगा, ओके। ऊपर से एक यूं समझ लो कि ऊपर लाइट ही नहीं है, अब क्या करोगे? कॉल ऊपर लगाएंगे। ऊपर लाइट नहीं है, सिग्नल नहीं है, अब क्या करोगे बताओ मुझे। मुझे प्लीज आप सबके जवाब चाहिए, जो बोलेगा ना वो जीतेगा। उसको ये कहानी या फिर जो भी है ना वो समझ में आ जाएगी, आपके लाइफ से बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस बोलो बोलो, जो भी है आपके मन में बोलो। आप चाहे तो लिख सकते हो, और क्या क्या कर सकते हैं। मैम यस, नीचे रोप छोड़कर ऊपर के गांव लोग उसको ऊपर ला सकते हैं पुल करके। पुल करके ला सकते हैं। और मैम यस मैम बोलो बेटा। मैम हम रोप से वो जो बीमार आदमी है, उसे नीचे भेज देंगे ना? हाँ हो सकता है। और मैम वैसे तो नहीं भेज सकते बेटे, ठीक है भेज सकते हैं, चलो। और अ, ड्रोन भेजो, हेलीकॉप्टर भेजो, कुछ भी आपके मैम मन में जो भी सवाल है पूछो। हाँ यस बोलो। मैम मैम अगर उसके पास ड्रोन होगा तो वो भेज सकता है, नहीं तो फिर कबूतर को भी भेज सकते हैं। कबूतर को, ओके। यस ओके। मैम हाँ यस बोलो बोलो बेटा। इंजेक्शन नीचे से इंजेक्शन लाना है और फिर उसको ऊपर थ्रो करना है। थ्रो करना है, ओके, हो सकता मैम है। हाँ मैम यस। आपने बताया था कि वो डॉक्टर बोलता है कि वो उसका वो बचने के लिए सिर्फ आधा घंटा है। हम्म। तो, तो उसके पास दवाई होगी ना, क्योंकि वो डॉक्टर है। हाँ वो डॉक्टर है। ये कोई पहेली नहीं है, ध्यान दो। ये आपसे लाइफ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मैं बात आपको पूछ रही हूँ, ठीक है। अ, आपने बहुत सुंदर सुंदर जवाब दिए, उनमें से हो सकते हैं सभी, ठीक है। अब मैं आपको और एक कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो। दूसरी कहानी ये है कि सेम कंडीशन है, एक इंसान है जो बीमार है, ठीक है। उसको डॉक्टर ने बोला, सेम कंडीशन है, वो पहाड़ पे है, उस पे लाइट है नहीं है, वो जो आपने बोला वो सब पहले वाली सेम कहानी है। बट डॉक्टर आया उसके पास, और उसके बाजू बाजू में उसका लड़का था, उसको बोला कि अभी मैं उसको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, मेरे पास है वो, या फिर मैं उसको एक दवाई खिला देता हूँ। आप, मैंने जो बोला था वो इंजेक्शन 8-10 महीने में या फिर कभी भी आप लगा सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैंने उसको एक दवाई दे दी है। अब सवाल मेरा ये है कि उसको इंजेक्शन अब कब लगेगा? मैम 8-9 महीने बाद। 8-9 महीने बाद, ओके। हाँ, नहीं तो मिस 1 घंटे बाद भी लग सकता है। ओके। मैम हाँ 8-9 महीने के पहले। 8-9 महीने के पहले, ओके। और कोई बता सकता है मुझे? मुझे कुछ सवाल नहीं पूछना आपसे, और जवाब भी नहीं सुनना है, ध्यान दो। मैंने आपसे कुछ तो भी कहा कि पहले मैंने क्या किया, एक अर्जेंसी क्रिएट की, ये कोई स्टोरी नहीं है, ध्यान दो। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक अर्जेंसी क्रिएट करवाई कि अभी के अभी, तो आपने 5 फिगर बना दिया अभी के अभी। अगर मैं आपसे बोलती कि चलो अगले 8 दिन के बाद आपको फिगर बनाने, तो मैं लिख के देती हूँ, सब भूल जाएंगे, वो उसको इंजेक्शन कभी लगेगा ही नहीं। जब इम्पोर्टेंट होता है तब आप फटाफट कर देते हो। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट तो इंजेक्शन भी था 8 महीने बाद वाला, बट वो आप क्या करोगे, कल नहीं परसों नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन करते जाओगे। नहीं मिस 1 घंटे बाद दे देंगे। वो सवाल छोड़ दो, वो कहानी से बाहर आओ। अब कहानी से बाहर आओ, कहानी खत्म हो गई। समझने वाली बात ये है कि फटाफट क्या करोगे।
अगर मैं आपको बोलूंगी कि फटाफट निकालो तो फटाफट निकालोगे। आपने कुछ ना कुछ सोचा, अरे मैं यूं करूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा। जब मैंने बोला कि 8 महीने का टाइम है, तब आप रिलैक्स हो गए। रिलैक्स हो गए, आप किसी ने बोला कि नहीं मैं कल दूंगा, 1 घंटे बाद दूंगा, या फिर ठीक है। तो वैसे ही रियल लाइफ में होता है। अगर जब भी मैं बोलूंगी कि हाँ इतना ही टाइम है, तो आप फटाफट करोगे कोई भी काम, कोई भी काम। भले वो ड्राइंग हो या होमवर्क हो या कुछ भी हो, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड बता रही हूँ, कहानी भूल जाओ अभी। कहानी नहीं थी वो एक सीख थी कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, तब हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अगर ये 5 ड्राइंग मैंने आपको बोले कि अभी करने हैं, तो आपने किए अभी। बट मैं कहती कि हाँ नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको वो ड्राइंग कंप्लीट करके आना है, तो पता है आप में से आधे से ज्यादा भूल जाते। कुछ समझ में आया आपको? यस मैम। क्या समझ में आया? अगर आपको टाइम दिया जाता है ना, तब आप पटापट करते हो। तो यही होता है टाइम। तो जब भी आपको होमवर्क करना है, कुछ भी बनाना है, कुछ भी, तो प्लीज टाइम लगा कर करो। आप क्या करो पता है? टाइप में मोबाइल में एक क्या आता है वो, रिमाइंडर नहीं, क्या बोलते हो, टाइम, टाइम लगाते हैं ना आप, भूल गई मैं। मैम टाइमर। टाइमर। टाइम, टाइमर लगाओ। और बस टाइमर लगा के आपको ड्राइंग ड्रॉ करना है, तभी वो हो पाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना हमारा मेमोरी ड्राइंग का, बस 2 घंटे का टाइम है उसको। उसके अंदर हमें फिगर भी बनानी है, उसको अच्छे से प्रेजेंट भी करना है, सही से बनाना है, उसको कलर करना है, उसको बॉर्डर करना है, उसको सुखाना भी है, सब कुछ करना है। और बस 2 घंटे का टाइम है हमारे पास। तो आगे से ध्यान रखो, जब भी कुछ भी काम करोगे तो टाइम लगा दो। टाइम लगाने के बाद आप सब कुछ फास्ट करते हो। और अगर आप सोचोगे कि हाँ मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, 5 ही तो फिगर बनाने हैं, एक भी नहीं बनते उसमें से, आधे तो भूल जाते हैं। अगर किसी को ये समझ में आया ना, तो उसके लिए एकदम बेस्ट है, मेरी तरफ से क्लैप क्लैप है। बट जिनको अभी भी ये समझ में नहीं आया, तो हो सकता है मैं कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, या फिर हो सकता है कि कुछ और अच्छा सुनाना चाहिए था। बट टाइम कितना इम्पोर्टेंट है ये बस मुझे समझाना था आपको। तो वही है हमारे मेमोरी ड्राइंग में टाइम की इम्पोर्टेंस। तो ऐसे ही जब मैंने 5 फिगर आपसे बनवाने के लिए कहा, और मैंने आपको बहुत सारे फोटोज भेजे हैं, उनमें से ही आपको कुछ सिलेक्ट करना है, और प्लीज बना के लाओ यार कल। कल कौन कौन लाएगा? प्लीज टाइम लगा कर बैठोगे ना, तो फटाक से हो जाएगा। और टाइमर नहीं लगाओगे, या फिर आप वॉच में देखो, हाँ यहाँ से यहाँ तक जब वो बड़ा वाला काटा होता है वो जाएगा ना, तब तक मुझे कंप्लीट करना है, हो जाता है, वो हो जाता है। ट्राई करके देखो। किस किस को ये जो मैंने सुनाया वो अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा? मैम मैम मुझे मुझे। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और आगे से आपको होमवर्क भी जब भी करना होगा ना, तब ये बात हमेशा ध्यान रखना। टाइम लगाना, टाइम देखना कि हाँ मुझे इतने बजे से इतने बजे तक मुझे, हाँ मुझे 10 मिनट ही रीडिंग करनी है। अगर आप टाइम देखोगे ना वॉच में, तो 10 मिनट में आप इतना कुछ पढ़ोगे, इतना कुछ पढ़ोगे, कि आप आधा घंटे में भी नहीं पढ़ सकते उतना आप उस 10 मिनट में पढ़ सकते हो। और वो ध्यान भी रहेगा आपके। ध्यान दो, एक बार आप ट्राई करके देखना और मुझे बताना जरूर। ओके चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सबको बाय बाय। और जिनके भी ड्राइंग्स चेक नहीं हुए हैं, प्लीज फटाफट आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम चेक करेंगे। गौरी आप रुक जाओ, या फिर किसी को दिखाना है तो आप रुक जाओ, बाकी ने लीव किया तो भी चलेगा। बाय बाय। जिनको भी दिखाना है वो रुक जाओ। यस, वेरी नाइस बेटा गौरी। गौरी पहले से ही बहुत अच्छे से करती आ रही है, और अच्छा बनाया गौरी ने, सचमुच। थैंक यू मैम।
यस गौरी, आपके इसके जो लेग्स है ना, एक काम करो, मुझे आपके सबसे परफेक्ट लगे लेग्स देख के आप उसका फोटो निकालो और ग्रुप पे भेजो, सबको दिखाई देना चाहिए। मैं उस पर एक कमेंट्स डालती हूँ ओके ताकि मैम, बाकी ये वाले भी। वाला है ना, ये वाला उसकी हाइट छोटी है। ठीक है, डाल दो डाल दो, कोई इशू नहीं है। मुझे अगर अच्छा लगा ना वहां पे तो मैं कमेंट्स डालती हूँ कि सब उसके जैसे फॉलो करो। ठीक है। हाँ और ठीक है किसी को मैम। दिखाना है? किसी को दिखाना है? किसी का कोई सवाल है, कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। यस, चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सबको बाय। बाय।